दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर बढ़ने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटें अब खाली हो चुकी हैं, जहां पर अब उपचुनाव होगा। हाल ही में 2 विधायकों का निधन हो गया। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम बिहारी और दूसरे थे समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गोंड। श्याम बिहारी बरेली की फरीदपुर सीट से विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर थे, तो वहीं विजय सिंह गोंड 8 बार के विधायक थे और सोनभद्र की दुद्धी सीट से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक थे। इसके बाद घोसी की सीट आती है, जहां के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद वो सीट खाली हो गई थी। वहां भी अब उपचुनाव होना है, यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 3 सीट ऐसी है जहां पर 2026 में उपचुनाव होगा। दरअसल दोस्तों, विजय सिंह गोंड का लखनऊ के पीजीआई में निधन हुआ। अखिलेश यादव को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत सबसे पहले उनके अस्पताल पहुंचते हैं जहां पर उनका निधन हुआ। उनके परिवार वालों से मिलते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, काफी देर तक वहां पर रहते हैं और इसके बाद वो वहां से आते हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम बिहारी, जो कि एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मना रहे थे, अगले ही दिन एक मीटिंग के दरमियान उनका निधन हो जाता है। उन्हें हार्ट अटैक आया था। उससे भी पहले सुधाकर सिंह का भी निधन हुआ था। वो उत्तर प्रदेश में घोसी सीट से विधायक थे और 20 नवंबर को उनका निधन होता है। वहां से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उनके बेटे को टिकट दे सकती है। अब उत्तर प्रदेश में इन 3 सीटों पर उपचुनाव होगा। बात अगर करें सबसे पहले घोसी की, तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को चुनाव लड़ाने का मन समाजवादी पार्टी ने बनाया है। ये लगभग तय है कि सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह वहां से उपचुनाव लड़ेंगे। अब बात आती है बरेली की, फरीदपुर और दुद्धी की। इन दोनों सीटों पर भी उपचुनाव होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही चैलेंजिंग है। बात अगर बसपा की करें तो बसपा आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहती है। हालांकि अब आकाश आनंद बसपा को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अगर बसपा भी उपचुनाव के दंगल में उतरी तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए अलग तरह का चैलेंज हो सकता है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है, दोनों ही तरफ से प्रत्याशी उतारे जाएंगे और उपचुनाव होना है, तो उत्तर प्रदेश में तीनों ही सीटों पर दोनों दल यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। एक और सबसे जरूरी बात यह है कि इन तीनों सीटों को जीतना समाजवादी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सुधाकर सिंह जिस घोसी सीट से विधायक थे, वहां पर समाजवादी पार्टी उस वक्त बहुत मजबूत थी जब सुधाकर सिंह जीते थे, क्योंकि वो काफी लंबे वक्त से उस जगह से विधायक रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है और इसी वजह से उनके बेटे को वहां पर अखिलेश यादव ने टिकट दिया है, क्योंकि वो वोट बैंक बहुत मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विजय सिंह गोंड की सीट दुद्धी की बात कर ले तो विजय सिंह गोंड भी दुद्धी सीट से करीब 8 बार विधायक रह चुके थे। हालांकि 2017 और 2022 में क्योंकि बीजेपी की लहर थी तो वो वहां से चुनाव हार जाते हैं, लेकिन पिछले साल ही जब उपचुनाव हुआ था तो 2024 में उपचुनाव के दौरान उन्होंने वो सीट वापस से जीत ली थी। बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया था और 3000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने सीट हासिल कर ली थी। हालांकि 1 साल बाद ही यानी कि बीते दिन उनका निधन हो जाता है, तो अब वापस से इस सीट पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव की तारीखों को लेकर अभी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग है वो अपने हिसाब से काम करेगा और बहुत जल्द तारीखों को घोषित कर सकता है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, तो उससे पहले ये चुनाव करा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अब जनता को यह तय करना है कि वो किसके माथे पर जीत का तिलक लगाती है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इन तीनों सीटों का उपचुनाव बेहद ही रोमांचक और बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उपचुनाव में दोनों को ही अपनी अपनी ताकत झोंकनी है, अपनी ताकत दिखानी है और जनता की अदालत में खुद को साबित भी करना है। एक और बात जो यहाँ पर बड़ी दिलचस्प है कि तीनों ही सीट विधायकों के निधन के बाद खाली हुई है। ऐसे में एक सिंपैथी की लहर उन विधायकों के पक्ष में जरूर रह सकती है। इनमें से 2 सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक थे और 1 सीट ऐसी है जो सीट बीजेपी के कब्जे में थी। तो अब जनता क्या फैसला लेती है और इन 3 सीटों का परिणाम क्या रहता है और उसका असर क्या होता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल दोनों ही पार्टियों में तीनों सीटों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब ये देखना है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स की घोषणा है वो किस हिसाब से होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।